प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर विंध्याचल मां विंध्यवासिनी देवी धाम में श्री विंध्य पंडा समाज अध्यक्ष पंकज द्विवेदी जी व मंत्री भानु पाठक जी ने श्री विंध्य पंडा समाज चुनाव के लिए समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग भी चुनाव के समर्थन में हैं, लेकिन संवैधानिक ढंग से न कि असंवैधानिक तरीके से। हम लोग हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही और जो भी निर्णय आता है वैसे उसके आदेशानुसार कार्य में लग जाएंगे। हमें पद का कोई मोह नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि श्री विंध्य पंडा समाज के लोगों को कोई कष्ट न हो, कोई असुविधा न हो। इसके लिए हम लोग सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। यदि ऐसा कोई करता है तो वह न्यायालय के खिलाफ कार्य करेगा। यदि इस बीच कुछ होता है तो उसका हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। बाइट राजन पाठक, बाइट पंकज द्विवेदी, गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर। बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। ये बुलाई के एक विधिक प्रक्रिया समाज जब आगे बढ़े ये मामूली का भाई वाला रहा और प्रशासन भी जानत रहा कि जितना लोग आया सबके पर ठीक है। फोन नंबर दे दीजिएगा। और सबकी रोजी किसी का प्रभावित हो। आप पहचान लिए संदीप भैया बुला के आज भी हम लोग बात करेंगे बुलाओ यार। भैया बुला करो अध्यक्ष थाने में वहाँ दे रहे ना। हम लोग यही कहा कि 7-8 साल से चुनाव नहीं होता, सिर्फ अध्यक्ष पंडा समाज और कुछ लोगन, विशेष लोगन, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह और यहाँ सब अपने के सब लगाने वाले लोग, कुछ लोग षड्यंत्र के तहत चुनाव नहीं करवाए। तो गलत कहा। अब एक बात उनके लगातार सच बोलना कड़वा देखो भाई लगन तो उनके कहना आप लोग करो और दिखाओ चाहते हैं कि आज भी वो सबका है। अब कहा देखिए आज के समय में विश्वास पंडा समाज कमेटी पर पंडा लोगों का नहीं रह गया। मुझे कहा है क्या बता 7-8 साल से तो चला जाता। हम तो उनके नहीं, हम एडीएम सिटी में स्टेट के भी कहा, हम कहा आप लोग भी गलत है, इलीगल है। जैसे पंडा समाज वैसे विंध्य विकास परिषद जब मोहित कहा एडीएम के, मैंने भाई हमको लपेट रहे क्यों में लपेटे। विंध्य विकास परिषद जैसे वैसे विंध्य पंडा समाज दोनों हम तो दोनों लोग के बोला। अब हमें विभाग अपने मंत्री जी के बुलावा भाई हमें पूरा विश्वास था कि हम लोग जो हमारे सब लोग चाहिए पंडा समाज के मंत्री उसे कार्य करेंगे। अब बहुत तरफ नहीं उनके लोग के तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। चुनाव हम लोग भी चाहते हैं कि हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से हो। जो कि जैसा कि मेरा सभी विंध्याचल के सम्मानित तीर्थ पुरोहित बंधुओं से एक निवेदन है और अपील भी है। आप लोग चुनाव लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास किए थे और चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ भी चुकी थी। दिन तारीख भी निश्चय हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियां आई जिसके कारण चुनाव नहीं हो सका और हम लोग आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। उसी के दरमियान कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से कुछ निर्देश आया है। तो चुनाव कराना कोई बुरी बात नहीं है, चुनाव के लिए प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव वो लोग भी चाहते हैं, चुनाव हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन इसका जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से चुनाव हो, उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है और रहेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से जो अभी सुनने में आ रहा है कि अध्यक्ष चुन लेंगे, मंत्री चुन लेंगे, तो ये असंवैधानिक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये माननीय उच्च न्यायालय का विरोध होगा, क्योंकि वहाँ से कुछ निर्णय आया है। तो आप लोग से निवेदन है मेरा
कि जो भी चीज़ें हैं उसको सही तरीके से, सही प्रक्रिया से चुनाव करवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि अध्यक्ष, मंत्री और हम ही लोग केवल बने रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें करें वो संवैधानिक तरीके से करें, और अगर ऐसा कुछ गलत प्रक्रिया होती है इन लोगों के द्वारा तो वो उच्च न्यायालय का अपमान होगा, और उसका जो भी दोषी होगा वो आप लोग जाने थे, हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों के भी रिश्तेदार, नातेदार और हम लोगों की भी जो भी मान प्रतिष्ठा, इज्जत है वो मंदिर से है, माँ के चरण की कृपा से ही है। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते कि मंदिर को और पंडा भाई को कोई भी दिक्कत हो, या वहाँ पर पुरोहिती में या किसी भी तरह का। तो मेरा आप लोगों से फिर से पुनः निवेदन है कि आप लोग जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रयास करिए, उसमें हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। जो भी चीज़ें माननीय उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से निर्देश आया है वो हमारे पास कल शाम को मिला है, जिसको मैंने ग्रुप के माध्यम से डाल भी दिया है। और जो लोग हैं, पूर्व अध्यक्ष राजन पाठक जी को और अवनीश मिश्रा जी को मैंने व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भेज भी दिया है। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी कार्य करिए संवैधानिक तरीके से करिए, हम आपके साथ हैं। जय मां विंध्यवासिनी।